इजराइल के साथ जंग को लेकर हाल ही में ईरान सुर्खियों में आया था और अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबरों के बाद से वो एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। एक तरफ जहां ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सलामती को लेकर दुआएं मांगी जा रही थी, लेकिन अब ईरान की सरकार की तरफ से उनकी मौत की पुष्टि की जा चुकी है। रईसी और विदेश मंत्री हुसैन की मौत के बाद देश के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने बताया कि खराब मौसम के चलते रईसी के हेलीकॉप्टर को हार्ड लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इससे दोनों टॉप लीडर की मौत हो गई। रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो बेल 212 था। ये 1960 के दशक का था, जिसे अमेरिका की कंपनी बेल टेक्सट्रॉन इंक ने बनाया था। बेल 212 हेलीकॉप्टर कंपनी के आइकॉनिक मॉडलों में से एक था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम बेल 212 हेलीकॉप्टर में थे, जिसका ऑपरेशन 1960 के दशक के अंत में शुरू हुआ था। वही अल जजीरा का दावा है कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 15 सीटों वाले हेलीकॉप्टर में सवार थे। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सिविलियन, कमर्शियल और सेना के लिए किया जाता है। ये मीडियम साइज का हेलीकॉप्टर है और इसमें एक पायलट और 14 लोगों के बैठने की जगह होती है। इस हेलीकॉप्टर में 2 ही ब्लेड होते हैं, इसीलिए इसे 2 ब्लेड हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि जिस हेलीकॉप्टर में रईसी मौजूद थे उसकी क्या कमजोरी है। दरअसल बेल 212 हेलीकॉप्टर पहली बार 1960 के दशक में अस्तित्व में आया। बेल 212 हेलीकॉप्टर बेल 205 का अपग्रेड वर्जन है। बेल 212 हेलीकॉप्टर पहले की तुलना में और शक्तिशाली और विश्वसनीय माना गया। मजबूती और विश्वसनीयता के दावे के बावजूद बेल हेलीकॉप्टर दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों में कई अहम दुर्घटनाओं में शामिल रहा है। साल 1997 की बात करें तो यहाँ भी बेल 212 हेलीकॉप्टर लुइसियाना के तट पर क्रैश हो गया था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। वही साल 2009 में बेल हेलीकॉप्टर कनाडा में क्रैश हो गया था, जिसमें 17 से 18 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले पर फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट का क्या कहना है, सुनिए आप। देखिए, राष्ट्रपति का चॉपर होगा तो उसकी मेंटेनेंस और हर चीज उसकी टॉप क्लास होती है। परंतु एक बात है, ये जो हेलीकॉप्टर था ये अमेरिकी ओरिजिन का था, तो पुराना हेलीकॉप्टर था। याद रखिए, ईरान सैंक्शंस में है अमेरिका द्वारा बड़े लंबे समय से। तो इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि जो इनकी मेंटेनेंस या स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनकी अनअवेलेबिलिटी के कारण ईरान के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस पूरी उस हिसाब से शायद नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। परंतु फिर भी जो प्रेसिडेंट को कैरी कर रहा है हेलीकॉप्टर, वो आई थिंक ईरानियन अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग तो फुल्ली प्रॉपरली टेक्निकल रूप से पूरा स्ट्रांग होगा, पूरा फिट होगा, तभी उसको वो उड़ाते हैं। क्योंकि अपने टॉप ऑफिशियल्स को वो किसी ऐसे अनमेंटेन्ड या इल इक्विप्ड हेलीकॉप्टर से नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जहां तक ईरानियन अथॉरिटीज की बात है, उनके हिसाब से तो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से फिट होगा, एयरवर्दी होगा। परंतु हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है कि इतना पुराना हेलीकॉप्टर था और अमेरिकी सैंक्शंस हैं, तो उसके चलते क्या इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस में कुछ कमी रह गई थी जिसके चलते ये क्रैश हुआ है। काफी पुराना हेलीकॉप्टर होने की वजह से उसके स्पेयर्स पार्ट मिलने में कठिनाई होती है। अमेरिकी वायुसेना के सेवानिवृत्त कर्नल लीटर ने कहा है कि हेलीकॉप्टर का उत्पादन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में और फिर कनाडा में किया गया था। इसे पहली बार 1976 में शाह के शासन में व्यावसायिक रूप में पेश किया गया था। इसलिए ईरानियों को स्पेयर पार्ट्स मिलने में काफी दिक्कत रही होगी। वही खराब मौसम भी इस हादसे का एक कारण रहा होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।